ओर 3 घंटे के लिए अंधेरा छा गया, क्योंकि हमारे सब पाप और श्राप सलीब पर प्रभु यीशु पर डाले गए। तो उस अंधेरे में एक बार उन्हें भी पिता परमेश्वर से अलग किए जाने का दुख सहना पड़ा। लेकिन फिर भी अपना काम पूरा होने की घोषणा करते हुए उन्होंने प्राण परमेश्वर को समर्पित कर दिए। आज जब चारों ओर पाप, नफरत और हिंसा का अंधेरा बढ़ता जाता है और लोगों को एक दूसरे और अपने विश्वास पर भी शक होने लगता है, तो हमारी प्रार्थना का क्या रूप होना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। आज के युग में जहां हर कोई अपने द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुसार जीना चाहता है, तो हमारी प्रार्थनाओं का क्या कोई अर्थ रह जाता है? प्रार्थना का हर वक्त अर्थ रहता है। आखिरी दिनों में प्रभु यीशु जब धरती पर थे, तो उन्होंने चेलों को अपने सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले उन्हें भविष्य के बारे में बता दिया कि क्या होने वाला है उनके दोबारा आने से पहले। यूहन्ना 16:33 में उन्होंने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और ये बड़ी हैरानी की बात है, जो लोग उनके साथ रहते थे 3 साल, प्रभु यीशु के साथ चेले रहे, उनको उनकी बातों में पूरी तरह विश्वास नहीं था। लेकिन महायाजक और फरीसी लोग जो थे, उन्होंने उनमें पूरा विश्वास किया कि वो दोबारा जी उठने के बारे में, और इसीलिए फिर वो आगे जाते हैं पोंटियस पायलट के पास। संत मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय 62 से 66 आयत तक हम देखते हैं, महायाजक और फरीसी पोंटियस पायलट के पास चले गए अगले दिन, जिस दिन प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया उसके अगले दिन, और उससे कह दिया कि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए कब्र के ऊपर एक गार्ड लगा दिया जाए, ताकि कहीं ये ना हो कि लोग उसे उसके शरीर को चुरा कर ले जाएं और ये झूठ फैला दें। प्रकाशित वाक्य 12 की 12वीं आयत में यूहन्ना रसूल को ये प्रकाशन मिला कि शैतान क्रोध से भरा हुआ धरती पर है, क्योंकि उसे पता है कि उसका टाइम अभी खत्म होने वाला है। परमेश्वर के जो क्रोध का प्याला था, जो पापियों के ऊपर आना था, प्रभु यीशु ने वो अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमें उससे मुक्ति मिल सके, हमें उससे छुटकारा मिल सके, शैतान के हाथों से हम निकल सकें। और जो अंधेरा 3 घंटे के लिए छाया उस दिन 12 से 3 बजे तक सलीब के ऊपर, वो इस बात की गवाही देता पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहली 3 आयत में हम देखते हैं, आखिरी लड़ाई के बाद में एक स्वर्गदूत उतर आता है। कोई महान, कोई वॉरियर माइकल या कोई ऐसा आर्चएंजल नहीं आता है, स्वर्ग से कोई एक एंजल आ जाता है, जिसके पास एक बड़ी चेन है, और वो शैतान को बांध लेता है और उसे 1000 साल के लिए उस खड्डे में डाल देता है, उसके ऊपर से उसे सील कर देता है। शैतान की ये हालत हो जाती है, उसे एक नॉर्मल एंजल पकड़ सकता है। मार्कुस 13 की 32 के अनुसार प्रभु यीशु ने जो हमें कहा कि हम आखिरी समय के दौरान जी रहे हैं, और उस समय और उस घंटे के बारे में जब प्रभु यीशु ने आना है, कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानते हैं,
ना प्रभु यीशु कहते ना मैं ही जानता हूं, सिर्फ पिता परमेश्वर ही जानते हैं। ये होने के कारण हम सबको हर पल तैयार रहना है, ताकि प्रभु यीशु जब बादलों पर आए तो हम उनके साथ एकदम मिल सकें। हम हर पल तैयारी में रहें। और जो ग्रेट टर्बुलेंस, जो महान वो आर्मेगेडोन का युद्ध होने वाला है, उसके लिए हर एक विश्वासी का एक रोल है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी कारण से मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य शैतान के प्रलोभन में आकर दूर ना हो जाए, वचन से दूर ना हो जाए, प्रभु यीशु से मुकर ना जाए। इसके लिए एक दूसरे के साथ नजदीकी रिश्ता और परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता बनाए रखना जरूरी है। जो 3 पिलर हैं चर्च के या परमेश्वर के स्वर्ग में, उनमें सबसे पहला है आराधना, जो शैतान का काम था। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13वीं 14वीं आयत में लिखा गया है कि शैतान में उसकी डफ और बांसुलियां उसी में बनाई गई थी जिस दिन वो उसे रचा गया था, और वो उसके साथ परमेश्वर की आराधना करने की उसकी जिम्मेवारी थी। दूसरा है परमेश्वर का वचन, उनका संदेश, जो कि एंजल गैब्रियल करते हैं। वही पूरी दुनिया में जहां जहां परमेश्वर का वचन जाना होता है वो लेके जाते हैं। तीसरा है प्रार्थना, जो रोल आर्कएंजल माइकल करते हैं, और इसीलिए उन्हें माइटी वॉरियर, महान योद्धा भी कहा जाता है। वो जो स्वर्ग की सेनाएं हैं प्रभु यीशु की अधीनगी में उनको लीड करते हैं। आराधना हमें परमेश्वर की हजूरी में ले जाती है। परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर उनकी कमांड, उनकी आज्ञाएं, उनकी प्लान्स हमारे ऊपर जाहिर करता है। लेकिन ये प्रार्थना के द्वारा ही है कि हम अपना मन उनके सामने खोलते हैं, ताकि हम उनको अपने मन में आमंत्रित कर सकें, ताकि उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी शुरू हो। हम अपने आप को उनके सामने सरेंडर प्रार्थना के द्वारा ही करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपने डर और अपना धन्यवाद उनके अनुग्रह और दया के लिए उनके सामने ले आते हैं, और फिर उनके अनुग्रह और दया के द्वारा हम बदलने लग जाते हैं। लूका 5 की 16वीं आयत में प्रभु यीशु खुद भी अलग चले जाते थे बियाबान में प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो भी परमेश्वर से बल पाएं और वो उनकी इच्छा की अधीनगी में बने रहें। इसीलिए जो रेगुलरली प्रार्थना करता है उसे प्रेयर वॉरियर कहा जाता है, प्रेयर योद्धा कहा जाता है, और फिर वो तैयार हो जाता है हर तरह के अंधेरे की ताकतों के चैलेंजेस का, हर तरह के प्रलोभनों का सामना करने के लिए। आर्कएंजल माइकल जो है वो ऐसा योद्धा है जो कि शैतान को चैलेंज करता है हर जगह पर, और शैतान के मन में उसके लिए भय है, डरता है शैतान उससे। और आज के इस युग में जहां पर चारों तरफ टर्मोइल है, हर तरह की परेशानियां हैं, हर विश्वासी की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि प्रेयर करे और परमेश्वर की का हस्तक्षेप मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए, ताकि वो सब बल पाए, हम सब बल पाकर शैतान का सामना करते रहें। प्रार्थना की जितना संताप बढ़ता जाता है उतनी ही ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, कम नहीं। इसलिए हमें प्रार्थना में और भी ज्यादा समय लगाना है। ऐसे समय में अपनी प्रार्थनाओं की सही दिशा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने हमें बिल्कुल क्लियरली सिखाया है कि अब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में हम उनका जो प्रताप है, जैसे एक मिरर में, दर्पण में देखते वैसे हम देख रहे हैं, ताकि हम अपनी जो पाप भरी प्रवृत्ति है, पापों से हम माफी पा चुके हैं लेकिन प्रवृत्ति हमारी बदल रही है, उसे हम कंपेयर कर सकें उस प्रभु यीशु के उस सुंदर रूप के साथ, और फिर अपने आप को उसकी तरह बदलने के लिए तैयार हो। दूसरा उन्होंने इसी में सिखाया कि प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और हमें बदला जा रहा है उस रूप में दिन प्रतिदिन,
और ये काम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा है। और ये कौन सा रूप है जिसमें हमें बदला जा रहा है? प्रभु यीशु ने जो काम यहां पर पूरा कर दिया वो था हमारे रिडीमर, हमारे मुक्तिदाता होने का। रूथ की पुस्तक 4 अध्याय में उस मुक्तिदाता या किन्समैन रिडीमर के बारे में लिखा गया है। वो एक नजदीकी रिश्तेदार होता था जिसकी जिम्मेवारी थी व्यवस्था के अनुसार कि उसका रिश्तेदार जो भी तकलीफ में हो, जरूरत में हो या खतरे में हो, उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े। उस रिडीमर का काम था सबसे पहले जो वो उसकी रिश्तेदार तकलीफ में था, उसकी प्रॉपर्टी जो उसने कहीं गिरवी रख दी हो उसे परचेज करना, उसका काम था। और अगर वो रिश्तेदार कहीं दास्ता में चला गया तो उसे दास्ता में से खरीद कर उसे छुड़ाना भी उसका काम था। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता रिडीमर बन गए और यही रोल उन्होंने हमें दे दिया कि जो कि हम दूसरों के लिए, जो हमारे पड़ोसी हैं, जिन लोगों को हम मिलते हैं हर रोज, उनके लिए भी हम ये मुक्ति का काम उनके लिए करें। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु की तरह, जैसे 1 यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत में प्रभु यीशु हमारे याजक वहां पर प्रार्थना एडवोकेट है स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने। और ये जो इंटरसेशन की, मध्यस्थता की प्रार्थना है, ये हमें उन सब के लिए करनी है जिनसे हम मिलते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिन्हें हम जान पहचान वाले हैं, ताकि अब पवित्र आत्मा परमेश्वर उन सब लोगों को परमेश्वर में लेके आए। फिर उस किन्समैन रिडीमर के रोल को प्रभु यीशु ने और थोड़ा क्लियर कर दिया। मत्ती 25 की 34 से 36 आयत में उन्होंने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो किन्समैन रिडीमर, ये जो जरूरतमंद रिश्तेदार है, उसके बाद सब कुछ ये करने जाता है। और ये इंटरसेशन जो प्रेयर, मध्यस्थता की प्रेयर है, वो प्रेयर भी इसमें शामिल है और एक्शन भी इसमें है, क्योंकि जब हम किसी को मिलने जाते हैं तो उसके लिए प्रेयर भी हम करते हैं। तो प्रेयर भी हो रही है, एक्शन दोनों उसमें हो रहे हैं। दूसरी प्रेयर है एग्रीमेंट की प्रेयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रेयर है। मत्ती 18 में 19 से 20 आयत में प्रभु यीशु ने ये कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनमें हूं। और फिर उन्होंने ये आगे वायदा कर दिया कि ये जहां वो 2 बातों के लिए सहमत हो जाएंगे, दोनों किसी चीज के लिए सहमत होंगे और किसी उसको मांगेंगे तो वो उसके लिए पिता परमेश्वर स्वर्ग से कर देंगे। तो 2 इसमें वायदे हैं। पहला, जहां 2 इकट्ठे होंगे मैं उनमें हूं, और जो सहमति में मांगेंगे वो हो जाएगा। 2 का ही नंबर क्यों रखा गया? परिवार में पति पत्नी है, 2 हैं। अगर दोनों की एग्रीमेंट होगी तो परिवार में शांति रहेगी, तरक्की होगी। बच्चे हैं, 2 या 3 हो गए आगे फिर। इस प्रकार परिवार की जो प्रार्थना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकट्ठा परिवार बैठकर प्रार्थना करे, और फिर वो जो प्रार्थना है वो आशीष बनती है अपने लिए, परिवार के हर जन के लिए और दूसरों के लिए भी। तीसरी प्रेयर है पटिशन की। पटिशन क्या है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी जो प्रार्थनाएं वो रखें। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखनी है। पहले हमें यह देखना है जो पहले हमारे साथ हुआ, परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी, उनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और फिर परमेश्वर की शांति जो हम समझ नहीं सकते हैं वो हमारे जीवन में काम करने लग जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लग जाते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने लग जाते हैं। एक हृदय जो धन्यवाद से भरा हुआ है, तो जो उसने पहले पाया है वो पहले जाहिर करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। राजा दाऊद बार बार भजन
संहिता में ये कहता रहता है। और फिर वो अपने परमेश्वर एडोनाई मास्टर के पास एक कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, जैसे आपने पहले किया था आगे भी आप करेंगे। तो अगली प्रार्थना फिर वो लेके जाता है अपने लिए, और फिर वो परमेश्वर का हाथ मांगता है, उनकी सहायता मांगता है, ताकि जो अभी परिस्थिति है उसमें से भी वो उसे निकाले। तीसरा है परसिस्टेंट प्रेयर, बने रहना प्रार्थना में। लूका 11 अध्याय 5 से 8वीं आयत तक जो हमने पढ़ा भी था, उसमें प्रभु यीशु ने चेलों को बताया एक पैराबल कि एक दोस्त आधी रात को अपने किसी दूसरे दोस्त के पास, क्योंकि उसके घर में कोई आ गया है मेहमान, उसके पास उसे कुछ खाने के लिए देने के लिए नहीं है, तो वो अपने दोस्त के घर में जाता है, उससे रोटी के 3 लोग मांगता है। जो अंदर से जवाब देता, अब मैं आराम कर रहा हूं, अब तो रहने दे, अब नहीं मैं आऊंगा। लेकिन फिर वो आगे से उसे उत्तर देता है कि क्योंकि वो लगा हुआ है, लज्जा छोड़कर मांगता रहता है, तो वो आकर उसे उत्तर दे देगा, उसे वो रोटियां जितनी मांगता है वो दे देगा। यहां ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है अनैडिया। अनैडिया का मतलब है शेमलेस हो जाना, निर्लज्ज होकर बगैर शर्मिंदा हुए लगे रहना, प्रार्थना करना, मांगते रहना। तो जब इस परिस्थिति में वो मांगता है तब फिर उसे उत्तर भी मिलता है। और निर्लज्ज होकर मांगना, लगे रहना, लज्जा छोड़कर मांगना, ये जो प्रार्थना है विश्वास से भरी हुई है। और ये इंसानी डर से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे कहें कि तुम तो ऐसे ही लगे रहते हो हर वक्त प्रार्थना में, उत्तर तो कोई मिलता नहीं है, या तुम मांगते ही ऐसी चीजें हो जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो नॉर्मल जीवन में हो ही नहीं सकती। लूका 18 की 8वीं आयत में प्रभु यीशु अपने आने के बारे में कहते हैं कि जब मैं आऊंगा क्या इस धरती के ऊपर किसी में विश्वास भी होगा? क्या लोग विश्वास में प्रार्थना करते हुए मैं पाऊंगा? यूहन्ना 6 की 66 आयत में बहुत लोगों ने प्रभु यीशु की बातें सुनकर उन्हें उनके पीछे चलने से इनकारी हो गए, वो क्योंकि वो ये मानने लगे कि ये माननी बातें तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। और इसी प्रकार जब मुश्किल समय आ जाता है तो हम भी ये सोचने लग जाते हैं कि हम भी दूसरों की तरह कोई और रास्ते ढूंढने लग जाएं, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सब छोड़ने लग जाते हैं, लोग दूसरी तरफ चलने लग जाते हैं। ये समझते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि आशीषें पाने के लिए कोई खास बहुत लंबी चौड़ी काम की जरूरत नहीं है। एक परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करे, प्रार्थना करता रहे, धन्यवाद देता रहे जब तक उत्तर नहीं मिल जाता है। लज्जा छोड़कर प्रार्थना करना, ये कोई शर्मिंदगी नहीं, उत्तर नहीं आया है, लगे रहना है प्रार्थना में। जब दूसरे लोग मुश्किलें बता रहे हैं तो हम और भी ज्यादा निर्लज्ज होकर प्रार्थना करें। निर्लज्ज क्या? उस परमेश्वर से मांगना है जो हमें, जिसने हमें बनाया है, उसकी तरफ हम देखते रहें, फिर वो आशीषें देते हैं। और फिर हम प्रार्थना करें रूहें जीतने के लिए, दूसरों के लिए भी फिर हम प्रार्थना करें और उनके लिए भी आशीष का कारण बने। फिर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी मिलता है और हम भी आशीषित होते हैं। हमारी प्रेयर में कैसे बल डाला जा सकता है कि फिर किसी तरह उसका उत्तर आने में देर ना हो? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 20वीं आयत। प्रभु यीशु ने वहां 2 और 3 अध्याय में 7 चर्च जो उस समय के थे, जो कि आज की कलीसियाओं के लिए भी ये लागू है, उन्होंने 7 पत्र वो लिखवाए यूहन्ना नबी के द्वारा। और उनमें हर एक चर्च को एक वायदा आखिर में दिया गया कि जो जय पाएगा उसके लिए क्या आशीष होगी। तो प्रभु यीशु ने वहां कहा 3 अध्याय 20वीं आयत में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु ने वायदा कर दिया कि वो साथ आएंगे। हमें अपने मन का द्वार खोलना है, उन्हें अंदर वेलकम करना है, ताकि फिर वो हमारे साथ जुड़ सकें।
जिसने सब कुछ बनाया, जो मुक्तिदाता है, वो अनइनवाइटेड किसी के पास नहीं आते हैं। और हमारी प्रार्थना उन्हें वो इनविटेशन के लिए है, उन्हें बुलाना है कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें, हमारी जो परिस्थिति उसमें हमारी सहायता करें। क्योंकि प्रार्थना एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है दो लोगों के बीच में, तो इसका एक मकसद होना चाहिए, इसका एक मायना होना चाहिए, और फिर दोनों पार्टी जो बात कर रहे हैं उनमें विश्वास भी होना चाहिए। जो पहला है वो है मकसद क्या है। यूहन्ना 14 की 13वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिखा दिया इसका मकसद क्या है। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मकसद प्रार्थना का ये हो कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें दें तो उसके द्वारा पिता को महिमा मिले। इसके बिना अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रार्थना को उत्तर मिलना मुश्किल है। दूसरा है, प्रार्थना का कोई मकसद भी होना चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि जो कुछ मन में आया लगे रहो, बोलते जाओ। जो माइंड, हार्ट, सोल और स्पिरिट, ये चारों इसमें है। मन है, आशाएं, इच्छाएं हैं, हमारा प्राण सोल है, और आत्मा हमारा जुड़ा हुआ है पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ होकर। और इस एकता में फिर हम परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं। परमेश्वर ने जो अन्य भाषा की आशीष दी है एक विश्वासी को, इसलिए दी है कि वो अपने आप को समर्पित कर दे पवित्र आत्मा के सामने, ताकि वो उससे प्रार्थना करा दें, ताकि वो सब मांग सके जो परमेश्वर उसे देना चाहते हैं। तीसरा है, दोनों पार्टीज में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। जो मांग रहा है, मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हैं, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। परमेश्वर को भी यह विश्वास होना चाहिए कि जो मांग रहा है, अगर इसे मैं ये प्रार्थना का उत्तर दे दूंगा तो ये कहीं छोड़कर भटक तो नहीं जाएगा। वो जानते हैं सब कुछ आगे क्या होने वाला है। अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने से हम कहीं गलत कामों में जाने वाले हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर नहीं मिलता है और बहुत देर तक हम वेट करते रहते हैं, और उस दौरान परमेश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं उस उत्तर को पाने के लिए। हमें हमारे मन को तैयार किया जाता है, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करने में हमारी सहायता दी जाती है। मत्ती 6 की 7वीं आयत में, मत्ती 6 की 7वीं आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बक बक ना करो। पहले ये सोचो कि हमने मांगना क्या है और क्या हम उनसे चाहते हैं, पूरी डिटेल हमें समझ लो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी शादी के लिए प्रार्थना कर दो, काम के लिए प्रार्थना कर दो, लेकिन हम ये कभी कहना ही नहीं चाहते कि जो जिससे हम शादी करना चाहते हैं कैसा हो, वो उसकी जॉब हो, काम करता हो, बिजनेस हो, कैसा हो, वो सब डिफाइन। नौकरी चाहिए तो कैसी नौकरी चाहिए कि हमने डिफाइन कभी किया है? जब तक हम ये नहीं करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम बकबक कर रहे हैं। वो कहते हैं हाँ शादी तेरी हो जाए, किससे हो? हम कहते हैं कि बस हमने ये कह दिया परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, और इसके कारण परमेश्वर तो जानते हो सब कुछ हमारे जीवन में कर देंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा, फ्री विल भी दी है, जिसके साथ हमें अपनी पहचान उसमें सोचना है। प्रार्थना सही मायने में हार्ट और हार्ड वर्क है। हार्ट का मन का उसमें काम है, और उसके साथ फिर माइंड, हार्ट, सोल, तीनों का हार्ड वर्क है। तीनों एक दूसरे से अलाइन होकर परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, ताकि फिर जो हम मांग रहे हैं वो जो परमेश्वर का हमारे लिए ओवरऑल प्लान है उसमें फिट होता हो। इसमें हमें यह समझना है कि परमेश्वर का हमारे लिए एक प्लान क्या है, क्या मकसद है उनका मेरे जीवन के लिए, किस लिए मैं यहां पर हूं। और फिर इस प्रकार दोनों पार्टी जो हैं, जो प्रार्थना करने वाला है, जो प्रार्थना सुनने वाला है परमेश्वर, दोनों एक वाचा में बन जाते हैं। जो मांग रहा है वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए मांगता है, और फिर उसका उत्तर
परमेश्वर उस वाचा के अनुसार सही समय पर दे देते हैं। शैतान हर वक्त ये परिस्थितियां क्रिएट हमारे जीवन में करता रहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, प्रार्थना से दूर हो जाएं, और जितना भी अंधेरा फिर वो हमारे जीवन में लाता रहता है। हम प्रार्थना करने बैठते, मन ही नहीं लगता है, नींद आ जाती है, लोग बोलते हैं। वचन पढ़ने लगते हैं, समझ ही नहीं आता है, इधर उधर के विचार चलते रहते हैं। और जितना हम परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही शैतान हमें दूर ले जाने की कोशिश करता रहता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया की रोशनी बनाकर भेजा। ही इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन हिम इज लाइफ। उनमें जीवन है। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 4 आयत में उनमें जीवन है। अगर हम उस रोशनी से नहीं जुड़ेंगे तो हम अंधेरे से जुड़े हुए हैं। अगर अंधेरे से जुड़े हुए हैं तो फिर हमारे जीवन में वो आशीष का मतलब ही नहीं रह जाता। प्रार्थना हम करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार जब हम जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, तो माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी, स्पिरिट सब कुछ जुड़ जाना चाहिए। फिर हम बैठते हैं, फिर परमेश्वर के सामने जब उनकी रोशनी में आते हैं, फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है, सिर्फ परमेश्वर की रोशनी ही दिखती है। मरियम ने प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर यही सीखा। अपने भाई की लाजरस की मृत्यु के बाद में जब प्रभु यीशु वहां पहुंचते, मार्था उनसे कहती है, अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई ना मरता। अभी भी आप कर सकते हो। मरियम क्या करती है? वो जाती है, उस सेम शब्द वही बोलती है, अगर आप यहां प्रभु होते तो मेरा भाई मरता नहीं। लेकिन फिर वो उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना करती है। वो कहती है, प्रभु अगर आप होते तो वो मरता ना, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई के ज्यादा आपकी अहमियत है। आपकी आराधना करना मेरे लिए जरूरी है। फिर प्रार्थना का उत्तर मिलता है जब सब चीजों से हमारा मन सिर्फ और सिर्फ केंद्रित हो जाता है परमेश्वर की तरफ। हम ये करने लग जाते हैं और फिर हम एक मन के साथ उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर वो अपनी आशीष भरा हाथ बढ़ाकर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप कि आपने हमारे अंदर वो ज्योति जला दी, अपने वचन की, जिंदा वचन प्रभु यीशु की ज्योति। और फिर आप जानते हैं कि हम इस दुनिया में अंधेरे से घिरे हुए भटक सकते हैं। आपने अपना आत्मा हमारे भीतर रख दिए ताकि हम हर तरह से उस ज्योति में बने रहें। हमारे लिए आपने रास्ता खोल दिया कि हम आपसे बात कर सकें, आपकी बात को सुन सकें, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चल सकें, उनके बल और शक्ति में चलें, वचन को समझें। आशीष दीजिए जितने लोग हम जुड़े हुए हैं। हम जो मन में विचार लेके बैठे हैं, प्रार्थनाएं लेके बैठे हैं, वो सब आप तक पहुंचे, और फिर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा आपको महिमा मिले। हाँ प्रभु, हमारे जीवन का मकसद यही हो जाए कि पिता परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु आप में और आपके द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के द्वारा हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए ये सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेयर केवल आशीष पाने का तरीका ही नहीं, बल्कि अपने और दूसरे के जीवन में बदलाव का रास्ता भी है, और ये हम भूल जाते हैं। प्रेयर जब एक रूटीन रिचुअल बनकर रह जाए तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। प्रेयर से पहले, उस समय और उसके बाद हमारे प्राण या सोल में परमेश्वर और उनकी क्रिएशन के लिए अच्छा बदलाव आना आवश्यक है, तभी वो सफल हो सकता है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.